हाल ही में पिछले मान लो 3-4 सालों में इस घर में आने के बाद मैं काल भैरव और माँ काली को बहुत करीबी से जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है कि वो भी चाह रहे हैं कि इस पॉडकास्ट के थ्रू दुनिया तक पहुँचे। तो मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ इन दोनों देवताओं के बारे में, और माँ काली के बारे में मैंने एक बात जानी है, उनकी है कोई कनेक्शन हनुमान जी के साथ। कहते हैं कि जो रामायण में युद्ध हुआ था राम जी और रावण के बीच, उसके पहले हनुमान जी ने माँ काली को पूजा था, ऐसा कहा जाता है। पूरी राम कथा अपने आप में ही कालिका है। तुलसीदास जी ने लिखा, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। और आज आपने महाकाली की बात की तो मैं आपको अपनी जीवन का सत्य मुझे याद आ गया। जी, जी। जहाँ से मेरी दीक्षा हुई है, गुरु मंत्र प्राप्त हुआ है, वाह! वो महाकाली का ही स्थान है। कहाँ है? पूज्य हमारे श्री उषा माता जी महाराज आगरे वाले, और मुझे जन्माष्टमी वाले दिन गुरु मंत्र मिला। तो मैं जब उन्होंने गुरु मंत्र दिया तो वो महाकाली का मंत्र था। तो मैंने कहा मेरी तो रुचि राम नाम में, कृष्ण नाम में है। तो उस दिन जब मैं महाकाली के स्वरूप का दर्शन करने गया तो उन्होंने जन्माष्टमी के दिन, जैसे श्री कृष्ण सांवरे हैं, काले हैं, तो महाकाली को ही बांसुरी पकड़ा करके श्री कृष्ण बना रखा था। वाह! एग्ज़ैक्ट कनेक्शन क्या है हनुमान जी और माँ काली के बीच? हनुमान जी, माँ काली का अर्थ है सीधा भगवती। जब भगवान शिव धरा पर आने लगे तो पार्वती माता ने कहा, कहाँ जा रहे हैं महादेव? शंकर जी ने कहा, भगवान श्री राम धरती पर अवतार लेकर के आ रहे हैं और शक्ति से उनकी सहायता करने जा रहा हूँ। पार्वती माता ने कहा, भवानी ने कभी नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों? बोले शक्ति को घर में छोड़कर जा रहे हैं। तो हनुमान जी की पूंछ बन गई माँ भगवती। हनुमान जी की पूंछ कौन है? माँ काली, माँ भगवती, माँ पार्वती साक्षात। तो मैं कहता हूं जो हनुमान जी की उपासना कर रहा है, माँ भगवती की उपासना कर रहा है। पूरी रामचरितमानस में कहीं हनुमान जी ने गदा नहीं उठाई। जिसको उठाया शक्ति भरी पूंछ से उठाया, लपेटा, पटका, फेंक दिया। ये कौन काम कर रही है? हनुमान जी भी शक्ति के बिना अधूरे हैं, अर्थात माँ काली भगवती के बिना अधूरे हैं। अम, आप अपने खुद के भविष्य को किस नज़रिए से देखते हो? मैं सच बताऊं तो मेरे जीवन का लक्ष्य एक ही है कि मैं युवानों को श्री हनुमान जी के साथ, यंगस्टर्स, और वो हो गया है, बहुत जी। हद तक हो रहा है, लेकिन और करना है। वो भटके नहीं कि ये नहीं करा तो ये हो जाएगा, ये नहीं करा तो ये हो जाएगा, ये भगवान नाराज हो जाए, वो नहीं। जितना समय है उतना समय ही राम भज लो, उतना ही हनुमान चालीसा कर लो और अपने काम करने निकल जाओ। बस ये करना है, आगे ये सिखाना है। सूक्ष्म यज्ञ एक हनुमान जी का हम रोज करते हैं। वो मेरा एक लक्ष्य है आगे, कि एक ऐसा स्थान बनाना है मुझे जहाँ पर हनुमान जी मेडिटेशन करते हुए बड़ा चित्र हनुमान जी का लगे, गोल्डन एकदम। और वहाँ एक छोटी सी यज्ञशाला और हनुमान चालीसा से, अभी हमने रिकॉर्ड भी कर दिया वो इस टाइप से, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जोदायक फल चारि स्वाहा। बहुत सिंपल तरीके से हनुमान चालीसा जब आहुति के साथ होता है वो सिद्ध हो जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जो शत बार पाठ करे कोई, या शत का अर्थ 100 भी है, 108 बार। एक सत गांव की देहाती भाषा है, जो 7 बार, जो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे तो भी कल्याण हो जाता है। एक सत का अर्थ मैं ये भी निकालता हूं, सच्चे मन से एक ही बार कर ले भाई। जो एक बार सच्चे मन से हनुमान चालीसा कर पढ़ ले तो छूट ही बंदी महासुख होई, दुनिया के सब स्ट्रेस छूट जाए। कैसे हनुमान जी कृपा करते हैं? जी। तुलसीदास जी कहते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार, सुमति के संगी। हर व्यक्ति के भीतर 2 प्रकार की बुद्धि है। एक कुबुद्धि, नेगेटिव सोच, एक है सुबुद्धि, पॉजिटिव सोच। जी। अब जिस व्यक्ति की सुमति हावी होती है वो अच्छे कार्य करता है। हनुमान जी को यही डायरेक्शन देनी। जनरली क्या चल रहा है ज़िंदगी में अभी? जिंदगी में रोज सुंदरकांड हो रहे हैं,
हनुमान जी की कृपा से यात्रा हो रही है, जहाँ जाए वहीं हनुमान जी का गुणगान हो रहा है। ओके। मानते हो कि वो लो फाई सीरीज ऑफ सॉन्ग्स जो निकले थे, उसके आने के बाद बहुत कुछ बदला जिंदगी में? बिल्कुल, वो पूरे वर्ल्ड में छा गया और अब लोग अपने घर घर में उसको सुनना चाहते हैं, हनुमान जी का गुणगान करवाना चाहते हैं। तो सभी जिसके घर में कोई बर्थडे है, कोई मैरिज एनिवर्सरी है, कोई मंगल कार्य है, नहीं भी है तो भी हनुमान जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए अपने अपने सब करवाते हैं।